क्या आपने कभी सोचा है कि अघोरी साधु अपने भोजन में मुर्दों का कच्चा मांस क्यों खाते हैं और मुर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाने से उनको क्या मिलता है? और सबसे रहस्यमय बात है कि अघोरी महिला के पीरियड्स के दौरान ही उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अघोरी साधु स्मशान में रहकर ही साधना क्यों करते हैं, जहां बाकी लोग जाने से भी डरते हैं? अघोरी की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है और महिला अघोरी अपना जीवन कैसे जीती है? आज हम आपको सच्चे अघोरी की पहचान से लेकर उनके इस रहस्यमय जीवन के सभी पहलुओं पर ले चलेंगे, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यह डॉक्यूमेंट्री आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। स्मशान की राख से ढका हुआ शरीर, गले में हड्डियों की माला, हाथों में मानव खोपड़ी जिसे देखकर सामान्य व्यक्ति भय से कांप उठे, और आंखों में ऐसा तेज। अघोरी साधु का जीवन सामान्य संतों और साधुओं से बिल्कुल अलग होता है। जहां समाज मृत्यु से भागता है, वहीं अघोरी मृत्यु को गले लगाते हैं। उनके लिए शव, भस्म, खोपड़ी, मल, मूत्र या रक्त कोई अपवित्र वस्तु नहीं, बल्कि शिव का ही रूप है। अघोरी मानते हैं कि जब तक मनुष्य किसी वस्तु से घृणा करता है, तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता, और इसी घृणा को नष्ट करने के लिए वे वही करते हैं जिससे सामान्य समाज डरता है। स्मशान घाट, जहां आम लोग सूर्य ढलते ही जाने से डरते हैं, वही स्थान अघोरियों की साधना भूमि होता है, क्योंकि उनका विश्वास है कि जहां जीवन समाप्त होता है, वहीं से आत्मज्ञान की वास्तविक शुरुआत होती है। अघोरी साधु अपने शरीर पर भस्म इसलिए लगाते हैं क्योंकि यह उन्हें हर पल याद दिलाती है कि यह शरीर नश्वर है और एक दिन इसी राख में मिल जाना है। वे मानव खोपड़ी, जिसे कपाल कहा जाता है, उसमें भोजन करते हैं क्योंकि यह शिव के भैरव रूप का प्रतीक है, और उनके अनुसार शिव ने स्वयं कपाल धारण किया था। अघोरी साधु माता काली और भगवान शिव के उग्र रूप भैरव की उपासना करते हैं और मानते हैं कि शिव का कोई भी रूप अशुद्ध नहीं है। अघोरी साधुओं को लेकर सबसे विवादित विषय उनकी यौन साधनाएं हैं, जिसे अक्सर सनसनी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि अघोर परंपरा में इसका अर्थ भिन्न है। अघोरी ब्रह्मचर्य को नकारते नहीं, बल्कि उससे भी कठिन मार्ग को चुनते हैं, जहां अत्यंत तीव्र इच्छाओं के बीच भी मन को शिव में स्थिर रखना पड़ता है। उनका मानना है कि यदि कोई व्यक्ति काम, भय और मोह के चरम पर भी अपने चेतन को नियंत्रित कर ले, तो वही वास्तविक साधक होता है। मासिक धर्म को समाज जहां अपवित्र मानता है, वहीं अघोरी उसे शक्ति का प्रतीक मानते हैं, और इसी कारण उनकी साधना समाज की धारणाओं को तोड़ने का प्रयास होती है। अघोरी बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन होती है, जिसमें साधक को सबसे पहले अपने परिवार, नाम, जाति, पहचान और सामाजिक अस्तित्व का त्याग करना पड़ता है। कई परंपराओं में साधक जीते जी अपना पिंडदान करता है, ताकि यह संसार उसे मृत मान ले और वह पूरी तरह साधना के लिए मुक्त हो सके। अघोरी बनने के लिए न उम्र की सीमा होती है, न जाति की। पुरुष और महिला दोनों इस मार्ग पर चल सकते हैं, और महिला अघोरी भी इसी तरह कठोर तपस्या, एकांत और त्याग का जीवन जीती है। अघोरी साधना के 3 मुख्य मार्ग माने जाते हैं, जिनमें स्मशान साधना, शव साधना और शिव साधना शामिल है, और यह साधनाएं वर्षों तक चलती हैं। सच्चा अघोरी कभी भीड़ में चमत्कार नहीं दिखाता, न ही धन या प्रसिद्धि की इच्छा रखता है। वह मौन, एकांत और साधना में लीन रहता है। और यदि कोई व्यक्ति अघोरी बनकर पैसे मांगता है, तो अघोर परंपरा उसे स्वीकार नहीं करती। अघोरी की मृत्यु भी सामान्य लोगों जैसी नहीं होती। कई बार उन्हें समाधि दी जाती है, कभी पवित्र नदी में प्रवाहित किया जाता है, और कभी स्मशान भूमि में ही उनका अंतिम संस्कार होता है। उनका अंतिम संस्कार भी उनके जीवन की तरह ही रहस्यमय और प्रतीकात्मक होता है। अघोर शब्द का वास्तविक अर्थ ही है भय से परे जाना और अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना। अघोरी साधु इसी सिद्धांत पर चलते हुए जीवन और मृत्यु, पवित्र और अपवित्र, स्वीकार और अस्वीकार के भेद को मिटाकर मोक्ष की खोज में लगे रहते हैं। और यही कारण है कि अघोरी साधु केवल डर या सनसनी का विषय नहीं, बल्कि मानव चेतना की सबसे गहरी और कठिन साधना का प्रतीक माने जाते हैं।